वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी जीके से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ली हुई है मैंने ARO एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो आपको थोड़ा सा टफ लगे। अभी जो क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं वो देखिए यूपी जीके में पहले जो पूछे गए हैं वो भी हैं, और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो नए पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना है। और क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करूँगी आपका वो भी टॉपिक क्लियर कर दूँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब अगर आपके पास लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन आए तो लोक नृत्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई मेला पूछा गया है तो सारे मेले लगभग रिवाइज हो जाएं। तो एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन की क्लास चल रही है, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज अभी आरओ के लिए। और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो कि अभी मैंने यूपी जीके के क्वेश्चन ले लिया क्योंकि एक मेजर पार्ट यूपी जीके का भी है आरओ एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, अभी देखिए जीएस में तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हैं अपने, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे यूपी जीके आप अच्छा कर लेंगे तो उसमें और क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के 2-4 जो टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे भी फोकस करके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप उन भी पार्ट पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए जहाँ से आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ, ठीक है। तो यूपी जीके के मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, मैंने बता दिया क्लासेस का टाइम, और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी उन नंबर्स पे आपको मिल जाएगी, और कोर्स ज्वाइन करके बेहतर ढंग से शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक जो फाउंडेशन वाली चीज़ें वो पहले समझा के फिर क्लास दी जाएगी और टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो चलिए बिना देर के क्लास स्टार्ट करते। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, आज उनसे आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ आपको बाइलिंगुअल पेपर मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन है आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास विभाग, और उद्योग बंधु, इनमें से बताना है। और इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उद्योग बंधु, ठीक है। इसमें आंसर क्या याद रखेंगे, उद्योग बंधु। लेकिन इसके अलावा भी जो आपको कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं, तो देखिए आपको औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कुछ औद्योगिक विकास प्राधिकरण याद कर लेने हैं। जैसे यूपी राज्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसको हम यूपी सीडा बोलते हैं, यूपी सीडा। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो 1961 में। 1961 में याद रखिएगा, कहाँ पर, कानपुर में, ठीक है। कानपुर में ऐसे लिख दे रही हूँ, याद कर लीजिएगा। अब यूपी सीडा के बाद आपको देखिए याद रखना होता है, जैसे गीडा है, सीडा है, इन सबको याद करना होता है। एक एक करके मैं बताती रहूंगी, ठीक है। एक एक फैक्ट आप मेरे साथ एक्स्ट्रा लर्न करते चलिए। तो इसका राइट आंसर उद्योग बंधु है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम और आकर्षक है। दोनों में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अब देखिए ठुमरी में आपको गिरजा देवी, रसूलन बाई, बेगम अख्तर का भी नाम याद रखना है। देखिए वाजिद अली शाह के समय पर ही लोकप्रियता मिली थी कथक नृत्य और ठुमरी गायन को, ठीक है। तो ठुमरी से रिलेटेड आपको कुछ नाम भी याद रखने हैं, जैसे सिद्धेश्वरी देवी हो गई, गिरजा देवी हैं, बेगम अख्तर हैं, रसूलन बाई हैं, ये सब ठुमरी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, या फिर फैजाबाद? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा याद रखना है, ठीक है।
यहाँ पर याद फैज़ाबाद याद कर लिया। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं याद करा दे रही हूँ। देखिए जैसे कि आपको देवबंद जो हुलास है, तो देवबंद और हुलास कहाँ पर याद रखना है? सहारनपुर में। इसके अलावा जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली हो गई, वो बदायूं हो जाएगा, ठीक है। सूरत भवन कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। नैमिसारण आपको याद होना चाहिए, सीतापुर में हो जाएगा, है ना। भीतरगांव कहाँ स्थित है? कानपुर नगर में है। कालपी कहाँ है? जालौन में है, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है। कालपी में क्या हुआ था? बीरबल का जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, सामूगढ़, सिकंदराबाद, ये सब कहाँ है? और अकबर का मकबरा भी, ये सब आपको आगरा में याद रखना है, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। इस तरह से आपको कुछ लोकेशन ज़रूर याद कर लेनी है जो ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ पर बहू बेगम का मकबरा पूछा गया तो फैज़ाबाद होगी। अगला प्रश्न है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए यूपी सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कर रहा है। कहाँ पर? तो गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या फिर गाजीपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा में। अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2016, 2017, 2018 या 2019 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2017 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर और उन्नाव, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आंसर आता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। ये जो जनपद दिए गए हैं, सबसे कम जो साक्षरता है वो श्रावस्ती में है, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पाई जाएगी? तो गौतम बुद्ध नगर, याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती, याद रहेगी, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, न्यूनतम जनसंख्या महोबा, ठीक है। तो याद रहेगा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में। सर्वाधिक आपने देखा जो साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में है। न्यूनतम अगर जनसंख्या की बात करें तो महोबा है, और न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती। बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे याद रह जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई है, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर, ठीक है। थोड़े थोड़े फैक्ट्स याद कराऊंगी तो याद होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 30%, 29%, 28% या फिर 27%, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 30% है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका होमवर्क ये आपको बताना है यूपी में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है? नलकूप, नहर, कुएं, किसकी वजह से होती है और उसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब ये प्रश्न अक्सर करके आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हम मैच करेंगे। एक तरफ पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी की नक्काशी, ये किस जनपद से रिलेटेड है? मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली में से। कुछ आपको याद हो ना हो, आपको पीतल का सामान जरूर याद होगा। तो पीतल के सामान के लिए आपको याद रखना है मुरादाबाद, ठीक है। तो मुरादाबाद। लेकिन पीतल की जब मूर्तियों की बात होगी तो आप किसको याद करेंगे? तो मथुरा को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं माचिस। माचिस के लिए आपको बरेली याद रखना है। खेल का सामान, खेल के सामान के लिए मेरठ, और लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है सहारनपुर। राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी में दिया गया है। 9th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? दारुण, अवधि, ब्राज, बी है करुणा, भक्ति, सायरा, सी है ध्रुपद, ब्राज, करुणा, या फिर डी है बिरहा, चैती और ढोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरहा, चैती और ढोला। याद रखिएगा, आपको वैसे भी नाम से पता चल गया होगा, बिरहा, चैती और ढोला याद रखना है। और भी कुछ लोकगीत हैं जैसे कि रसिया ब्रजभूमि में है, कजरी मिर्जापुर में याद रखिएगा, आल्हा बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा, बिरहा याद रखिएगा, बिरहा पूर्वांचल का है। अब लोकगीत पूछा गया तो अगला प्रश्न लोक नृत्य से हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, घूमर या गरबा है। ऑप्शन बी चरकुला, कर्मा, पांडव है। ऑप्शन सी है रावनाच, भांगड़ा या राउप है। और ऑप्शन डी है लावड़ी, कथक या फिर कथकली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरकुला, कर्मा और पांडव। तो चरकुला कहाँ का है? ब्रजभूमि का है, ठीक है। कर्मा कहाँ याद रखेंगे? मिर्जापुर और सोनभद्र में कर्मा याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ लोक नृत्य हैं जैसे कि पाई डंडा बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में और भी है पाई डंडा, राई, दीपावली, शहरा, ये सारे आपको बुंदेलखंड में याद रखना। बुंदेलखंड में एक और है कार्तिक गीत भी, ठीक है। चौरसिया जौनपुर में याद रखेंगे। नटवरी भी होता है, पूर्वी यूपी में नटवरी होता है, ठीक है, याद रहेगा। नटवरी नृत्य हो गया। और धीवर भी होता है, एक धीवर राग होता है। तो ये एक नृत्य होता है, कहार जाति द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। दीपावली नृत्य भी होता है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, मैंने शायद आपको बता दिया है, दीपावली याद रखिएगा। पाई डंडा भी बताया है, शहरा नृत्य भी बताया है, ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना यूपी के किस जनपद में हुई?
प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या फिर अमेठी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, इफ्को यूरिया कारखाना यूपी के निम्नलिखित किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या जगदीशपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इफ्को यहाँ कहाँ याद रखेंगे? आंवला में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर। इसमें से एक जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पीलीभीत मुरादाबाद क्षेत्र मक्का के लिए प्रसिद्ध है, ना कि वाराणसी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी सारे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है, एक बार ढंग से देख लीजिए। आगरा, नोएडा, उन्नाव और कानपुर में से बताना है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपको उन्नाव में याद रखना है, ना ही आगरा ना ही कानपुर। ऑप्शन सी याद रखेंगे, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? 1990, 1995, 2000 या 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR लखनऊ में, IIPR कानपुर में, IVRI इज्जतनगर और IGFRI झांसी में है, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा एक इनकरेक्ट है, और वो हो जाएगा IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। जब वेजिटेबल या साग भाजी का नाम आएगा तो लखनऊ नहीं फिर वाराणसी याद रखेंगे, ठीक है। पल्सेज रिसर्च के लिए आपने याद कर लिया है, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें इज्जतनगर आ गया है। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान बोलते हैं इसको, झांसी में है। इसके अलावा और भी याद कर लीजिए, जैसे कि महोबा में पान अनुसंधान संस्थान याद रखना है, ठीक है। वाराणसी में आपने याद कर लिया वेजिटेबल साग भाजी वाला। इसके अलावा भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है। वेजिटेबल रिसर्च मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और याद करने हैं तो जैसे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली में है, तो याद रखना है। IISR याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। जब शुगर केन रिसर्च की बात आएगी तो आप लखनऊ याद रखेंगे, ठीक है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी याद रखेंगे, लखनऊ में ही है, ठीक है। ये कुछ मैंने याद करा है, और भी आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं उनको लर्न करा दूंगी। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। देखिए, गोटे के कार्य के लिए लखनऊ और वाराणसी दिया गया है। पीतल की मूर्तियों के लिए मेरठ, ताले अलीगढ़, बेत और छड़ी वाराणसी। तो देखिए, गोटे के कार्य के लिए लखनऊ और वाराणसी दोनों फेमस हैं। पीतल की मूर्तियां अभी मैंने याद कराया था, आपको मथुरा याद रखना है, ना कि मेरठ याद रखना है। ताले अलीगढ़ के फेमस है, बेत और छड़ी के लिए वाराणसी। अगले प्रश्न में महत्वपूर्ण मेले और उनके जनपद देखना है। मेले में देवी पाटन मेला है, काम्पिल मेला है, बटेश्वर है और ददरी है, ठीक है। जनपद में आगरा, बलरामपुर, फर्रुखाबाद और बलिया याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो याद हुआ करे उनसे मैच करने की कोशिश कीजिए। तो आपको, जैसे कि मैं बात करती हूँ बटेश्वर मेला, बटेश्वर कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, ठीक है। तो सी का 1 हमें 2 ऑप्शन में दिया गया, बाकी हटा लेंगे। देवी पाटन मेला ये लगता है बलरामपुर में, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, और बचा इसके बाद ददरी बलिया में। राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर चित्रकूट। तो बुक्सा जनजाति, इससे पहले मैं और भी कुछ जनजातियां आपको याद कराना चाहती हूँ। जैसे कि आपको याद रखना है खरवार। तो खरवार या खैरवार भी इन्हें बोलते हैं। ये किस क्षेत्र में मिलेंगे? तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र वाला क्षेत्र, ठीक है। सहरिया याद रखिएगा, ये कहाँ मिलेगी? ललितपुर में। पहरिया कहाँ मिलेगी? सोनभद्र। बैगा सोनभद्र में याद रखिएगा। अगरिया सोनभद्र में। पटारी भी सोनभद्र में, ज़्यादातर आपको देख रहे हैं सोनभद्र में मिल रही, सोनभद्र और मिर्जापुर में। चेरो सोनभद्र और वाराणसी में। भुइया या फिर भुइया बोलते हैं, सोनभद्र में मिलती है। थारू जो गोरखपुर और बलरामपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादातर देखेंगे, और इसमें बुक्सा या भोक्सा भी बोलते हैं, ये आपको मिलेगी बिजनौर। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आंसर मिल गया ना बिजनौर। इसके अलावा भी याद रखनी है, मैंने बता दी, इसे खैरवार पूछी जाती है, खैरवार याद रखेंगे। सहरिया, पहरिया, ये सारी इंपॉर्टेंट है टाइप्स, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9, 3, 5 और 8।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पिछली बार प्रश्न भी आया था यहाँ से। तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आज के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने 20 क्वेश्चंस कराए, ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे। कोशिश की है जो भी प्रश्न पूछा गया उससे रिलेटेड 1-2 फैक्ट्स और मैं एक्स्ट्रा आपको लर्न करा सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट के 10-11 दिन है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम बेहतर हो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न्यू है चैनल पर, मैंने आपको क्लास की टाइमिंग बता दी है। पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने दिए गए, इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।